हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल बरूट इंग्लिश हब। दिस इज रजनी। तो देखिए स्टूडेंट्स, आज के इस लेक्चर में हम कंप्लीट करेंगे सब्जेक्टिव मूड को। तो देखिए लास्ट लेक्चर में हमने स्टार्ट किया था मूड, जिसको हम मूड भी बोलते हैं। मूड या मोड एक ही चीज होती है। तो ये चैप्टर हमने लास्ट लेक्चर में स्टार्ट किया था और उसमें हमने 3 टाइप्स के मूड को कवर किया था। तो देखिए फर्स्ट उनमें से था डिक्लेरेटिव। डिक्लेरेटिव यानी इसको ही हम क्या कहते हैं, इंडिक्टिव मोड। तो इसी का नाम है। और देखिए इसका एक और नाम है, वो भी मैं आपको बता देती हूँ, जो है रियलिस्ट मोड। तो देखिए ये 3 नेम्स हैं सेम एक ही मोड के, यानी डिक्लेरेटिव को ही इंडिकेटिव या फिर इंडिक्टिव या फिर रियलिस्ट मोड कहा जाता है। तो देखिए रियलिस्ट क्या नाम हुआ ये, तो देखिए रियल से ही निकला है रियलिस्ट, यानी कि जो हमें फैक्ट के बारे में बताता है, एक स्टेटमेंट के बारे में बताता है, वही मोड क्या कहा जाता है, वो कहा जाता है रियलिस्ट मोड। तो डिक्लेरेटिव यानी इंडिक्टिव को ही रियलिस्ट मोड कहते हैं। और उसके बाद हमने सेकंड किया था इंट्रोगेटिव मोड। सेकंड हमने इंट्रोगेटिव मोड किया था, जिसमें हम क्या करते हैं, क्वेश्चन करते हैं। और उसके बाद हमने थर्ड मोड किया था इंपेरेटिव मोड में आते हैं रिक्वेस्ट, ऑर्डर, कमांड, इंस्ट्रक्शन एटसेट्रा, एडवाइस वगैरह, सभी ये किस में जाते हैं, ये इंपेरेटिव मोड में काउंट किए जाते हैं। और फोर्थ हमने स्टार्ट किया था सब्जेक्टिव मोड, जिसमें हमने इसका फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड पढ़ा था। तो देखिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड है जो, वो हमने 3 टाइप में पढ़ा था। यानी हमने, अब देखिए मैंने आपको बताया था कि जो मूड करते हैं, मूड में किसके मूड की बात होती है, तो वो होती है वर्ब के मूड की बात। यानी सब कुछ वर्ब पर ही बेस्ड रहता है। यानी वर्ब हमें क्या शो करती है कि हमारा कार्य किस तरह से हो रहा है, यानी कि स्पीकर की मनोदशा क्या शो करती है, वो वर्ब शो करती है कि स्पीकर की विश क्या है, स्पीकर क्या कहना चाहता है और क्या इस वक्त स्पीकर है, यानी उसका अस्तित्व क्या है, स्टेट ऑफ बीइंग क्या है, वो क्या एक्शन कर रहा है और का पोजीशन क्या है। तो स्पीकर की ही इंटेंशन, उसकी विशेस यहाँ पर काउंट की जाती है मूड में। प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड था जो, इसमें हमने एक्शन किया था। एक्शन में हमें हमेशा क्या करना है, वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है और हमेशा ही दैट के बाद सब्जेक्ट होगा और उसके बाद हमेशा वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज करना है हमें। और उसके बाद देखिए हमेशा ही प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में दैट का यूज होगा, ये बात आपको याद रखनी है। और उसके बाद सब्जेक्ट का यूज होना जरूरी है, दैट के बाद सब्जेक्ट जरूर होना चाहिए प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में, और हमेशा ही इसके बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज होगा। इतनी बातें आपको यहाँ से याद रखनी है। अब देखिए प्रेजेंट जो टेंस होता है और प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड होता है, इनमें डिफरेंस क्या है। दैट से पहले देखिए कुछ यहाँ पर एक शॉर्ट फ्रेज होता है, मैंने आपको ये भी बताया था कि दैट से पहले एक स्मॉल फ्रेज होगा, एक शॉर्ट फ्रेज होगा और उसमें क्या दिखाया जाएगा, स्पीकर की इंटेंशन, ओपिनियन और विश शो की जाएगी। तो दैट से पहले एक ऐसा वर्ड होगा जो विश दिखाता है, ओपिनियन दिखाता है, तो वो किस में काउंट होगा, प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में वो काउंट होगा। और देखिए स्टेट ऑफ बीइंग की बात करें तो जितने भी ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है जो, वो सारी किस में आती है, स्टेट्स ऑफ बीइंग दिखाने के लिए यूज की जाती है। अब ऑक्सिलरी वर्ब क्या होती है, वो होती है इज, एम, आर, वोज, वर, ये सभी क्या होती है, ऑक्सिलरी वर्ब्स होती है। पर हमें स्टेट ऑफ बीइंग में इनका यूज नहीं करना, यानी कि इज, एम, आर का यूज हमें नहीं करना, ना ही इनके साथ हमें आईएनजी कभी भी यूज करना है। यानी कि आईएनजी का भी यूज हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मोड में नहीं करना है। हमें हमेशा बेस फॉर्म का यूज
करना है। अब देखिए इजेमार, बोझबर, इन सब की बेस फॉर्म होती है जो, वो क्या होती है, वो बी होती है। यानी जब स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाएगी, स्टेट ऑफ बीइंग की कंडीशन बनेगी किसी सेंटेंस में, तो हमें प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड के अंदर बी का यूज करना है और एक्शन में हमें यूज करना है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और पोजेशन की बात होगी तो हमें क्या यूज करना है, हमें हैव यूज करना है। तो इसको ही हम बोलते हैं प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। पर इनसे पहले क्या होगा, दैट लगा होगा, और दैट से पहले क्या होगा, दैट के पहले बस होगी कुछ टिप्स होंगे जो क्या दिखाएंगे, इंटेंशन, ओपिनियन एंड विश। तो ये था हमारा प्रेजेंट सब्जेक्टिव मूड। उसके बाद देखिए सेकंड आज हम स्टार्ट करेंगे पास्ट सब्जेक्टिव मूड, और उसके बाद पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड, और उसके बाद लास्ट जो होगा कंडीशनल मूड, जिसको हम आज इसी लेक्चर के अंदर कवर करेंगे। तो देखिए अब हम स्टार्ट करते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। तो देखिए पास्ट सब्जेक्टिव मूड है जो, आपको देखिए नाम से क्या दिखा होगा कि यहाँ पर पास्ट होगा, पर आपको क्या याद रखना है कि इसमें हम कभी भी पास्ट में खड़े होकर बात नहीं करते, हम हमेशा प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात यहाँ करते हैं। यानी कि हम देखिए कहाँ खड़े हैं, ये देखिए एक टाइम पोजीशन है जिसमें हम कहाँ खड़े होंगे, जिसमें हम प्रेजेंट में खड़े होंगे। तो देखिए यहाँ बना देती हूँ मैं, तो देखिए ये प्रेजेंट है, तो हम प्रेजेंट में खड़े हैं और बात किसकी करते हैं, बैक टाइम की, यानी कि पास्ट की हम बात करते हैं। तो इस मूड को हम बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड। मान लीजिए मेरी विश है, और हमेशा आपको सब्जेक्टिव में पता ही है कि क्या इंक्लूड होता है, सब्जेक्टिव में हमेशा क्या होगा, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होगी। हाइपोथेटिकल सिचुएशन, हाइपोथेटिकल क्या होता है, इमेजिनरी, हाइपोथेटिकल इमेजिनरी। तो इमेजिनरी जो कंडीशन होगी, सिचुएशन होगी, हमेशा ही उसका यूज किया जाएगा। अब देखिए विश होती है, इंटेंशन, ओपिनियन, वो क्या है, सभी इमेजिनरी ही तो है। मान लीजिए मेरी विश है कि मैं करोड़पति बन जाऊं, तो वो करोड़पति बनना ही मेरी क्या है, विश है, मेरी इंटेंशन है, मेरा इरादा ही यही है कि मैं क्या बन जाऊं, करोड़पति बन जाऊं। यानी कि मेरी विश है, जो मेरा ओपिनियन है, मेरे इंटेंशन है, तो वही क्या होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है। यानी कि इमेजिनरी सिचुएशन है, ये थोड़ी ना है कि मैंने कह दिया और मैं करोड़पति बन जाऊंगी, तो ऐसा नहीं होगा। ये क्या रहेगी, एक हाइपोथेटिकल यानी कि इमेजिनरी कंडीशन रहेगी, इमेजिनरी सिचुएशन रहेगी। तो उसी को हम बोलते हैं सब्जेक्टिव। अब देखिए मैंने प्रेजेंट में खड़े होकर कहा आई विश, कि मेरी इच्छा है, क्या इच्छा, और मैं बात कब की करूंगी यहाँ पर, पास्ट की, कि मेरी हमेशा से ही इच्छा है कि काश मैं बन जाती, बनू नहीं, बन जाती। तो क्या बन जाती, आई विश, और विश से हम कहाँ पर जाएंगे, हम बात करेंगे पास्ट की, कि काश मैं क्या बन जाती, यानी कि अब मैं सोच रही हूँ खड़ी होके कि मैं पहले क्या बन जाती, ना कि मैं आगे फ्यूचर की बात यहाँ पर सोचूंगी। तो क्या होगा, यहाँ पर हम कब की सोचते हैं, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की सोचते हैं कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं ये बन जाती। तो यहाँ पर क्या होगा, प्रेजेंट से हम कहाँ जाते हैं, पास्ट में जाते हैं। जैसे तो पास्ट में मैं क्या सोचूंगी, आई विश, और यहाँ से मैं इस सिचुएशन तक, पास्ट तक आई, और मैंने क्या कहा, आई विश आई वर अ करोड़पति, कि मेरी विश थी, यानी विश है कि मैं पास्ट में क्या बन जाती, एक करोड़पति बन जाती। तो ये मैं पास्ट की बात कर रही हूँ कि अगर मैंने ये किया होता तो मैं एक करोड़पति बन जाती। तो यानी यहाँ पर क्या हुई, यहाँ एक इमेजिनरी सिचुएशन हुई, जिसको हम बोलते हैं पास्ट सब्जेक्टिव मूड, यानी प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात करना। अब देखिए इसमें भी हम 3 स्टेट्स में यूज करते हैं वर्ब का। तो देखिए हम कैसे यूज करते हैं, सबसे पहले हम एक्शन में यूज करते हैं। तो हमें सिर्फ वर्ड याद रखने हैं कि हमें कहाँ पर इन वर्ड्स को यूज करना है। तो देखिए हम क्या करेंगे, यहाँ पर एक्शन की जब बात होगी
तो ये किसका एक्शन है, तो ये आपको मैं क्लियर कर देती हूँ, ये हमारे पास्ट की बात चल रही है। तो जब पास्ट में कोई एक्शन होगा, किसी एक्शन की बात होगी, किसी काम की बात होगी, किसी एक्ट की बात होगी, तो वहाँ पर हम किसका यूज करेंगे, तो वहाँ पर हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करेंगे। अब देखिए होगा सेंटेंस हमारा प्रेजेंट में। अब देखिए आई विश, तो विश क्या है, प्रेजेंट में है। कहाँ पर है ये, प्रेजेंट में हम इसका यूज कर रहे हैं। हम प्रेजेंट में खड़े होकर कब की बात करेंगे, वर्ब की सेकंड फॉर्म यूज करेंगे, पास्ट की बात करेंगे। अब देखिए एक्शन में वर्ब के सेकंड फॉर्म। स्टेट ऑफ बीइंग की बात की जाए तो हम किसका यूज करते हैं, वर का। अब याद कैसे आप रखोगे, जैसे कि हमने प्रेजेंट का जो हमारा सब्जेक्टिव मूड था उसमें हमने इज एम आर की बेस फॉर्म का यूज किया था। अब इज एम आर पर यहाँ पर क्या होगा, बोझ नहीं होगा, बल्कि क्या होगा, सिर्फ वर का यूज होगा। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए किसका यूज होगा, वर का यूज होगा। अब पोजेशन की बात आए, जब पोजेशन में हमें हमेशा क्या यूज करना है, जब पोजेशन में यूज करेंगे तो हम करेंगे यूज हैड का, यानी कि हैड का। देखिए हमने सबसे पहले एक्शन में किया वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो देखिए यहाँ पास्ट सब्जेक्टिव में जब हम कोई एग्जाम्पल लिखते हैं तो हम क्या लिखेंगे, आई विश, आई वर्ब की सेकंड फॉर्म, प्लेड विद सचिन, आई विश आई प्लेड विद सचिन, कि मेरी इच्छा है कि काश मैं किसके साथ खेलता, मेरी इच्छा है कि मैं किसके साथ खेलता, तो मैं किसके साथ खेलता, सचिन के साथ खेलता। यानी ये इच्छा कब की है, उसकी पास्ट की, क्योंकि हमने यहाँ पर किसका यूज किया, वर्ब की सेकंड फॉर्म का। पर खड़े हम कहाँ हैं, हम खड़े हैं प्रेजेंट में। प्रेजेंट से हम कहाँ जा रहे हैं, प्रेजेंट से हम पास्ट में जा रहे हैं, यानी कि प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात कर रहे हैं। अब देखिए स्टेट ऑफ बीइंग में अगर बात करें तो देखिए एग्जाम्पल अगर इसका लिखे तो क्या होगा, आई विश आई वर। तो देखिए इनसे पहले हमें सब्जेक्ट का यूज जरूर करना है। आई विश आई वर अ म्यूजिशियन, आई विश आई वर अ म्यूजिशियन, यानी कि मेरी इच्छा है कि काश मैं क्या होती, मैं पास्ट में एक म्यूजिशियन होती। तो ये मेरी कब की इच्छा हुई, तो ये हुई मेरी पास्ट की इच्छा। और देखिए स्टेट ऑफ बीइंग कि मैं ये होता, मैं वो होता, तो उसके लिए हम किसका यूज करेंगे, वर का यूज करेंगे। अब देखिए पोजेशन की बात करें तो उसमें हम हैड का यूज करते हैं। वैसे ही देखिए क्या बनेगा सेंटेंस, आई विश आई हैड अ कार, कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास एक कार होती। कब होती, पास्ट में मेरी इच्छा थी। तो ये क्या शो करेगा कि मेरी इच्छा है कि काश मैंने क्या ली होती, एक कार ली होती। कब ली होती, पास्ट में, यानी प्रेजेंट में हम खड़े होकर पास्ट की बात कर रहे हैं। तो ऐसे सेंटेंसेस में हम किसका यूज करते हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड का, जब हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की इच्छा को जाहिर करते हैं। अब देखिए यहाँ पर कुछ फ्रेज हैं जो हमें क्या दिखाते हैं कि हम किसकी बात कर रहे हैं, पास्ट सब्जेक्टिव मूड। ये किस में इंक्लूड होंगे, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में इंक्लूड होंगे। तो देखिए यहाँ पर लिखा है इट इज हाई टाइम, इट इज टाइम, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी, इट इज अपॉर्चुनिटी। तो ये सभी किस में काउंट होते हैं, ये पास्ट सब्जेक्टिव मूड में काउंट होते हैं। आपको इसको देखकर ही समझ जाना है कि ये क्या है, पास्ट सब्जेक्टिव मूड है। अब कैसे है ये, अब देखिए यहाँ पर तो क्या लिखा है, इज हमें क्या दिखाता है, इज हमें दिखाता है प्रेजेंट के बारे में। अब प्रेजेंट से हम कहाँ जाएंगे, अब देखिए इसका अगर हम मीनिंग देखें, इट इज हाई टाइम, इन सभी का मीनिंग क्या होता है, इनका मीनिंग होता है वी आर ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी लेट। तो देखिए इनका अगर मीनिंग ये है तो बात कब की है ये, यानी पास्ट की, कि अब हम क्या हो चुके हैं, हम लेट हो गए हैं। तो ये कब की बात है, तो ये पास्ट की बात है। इट इज हाई टाइम, तो देखिए यहाँ क्या किया हमने, प्रेजेंट का इज यूज किया, पर बात कब की है ये,
पास्ट की बात है। यानी कहने का अर्थ क्या हुआ, हम पास्ट सब्जेक्टिव मोड की बात कर रहे हैं। क्यों कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में खड़े होकर क्या बोल रहे हैं कि टाइम खत्म हो चुका है। इट इज ऑलरेडी लेट, वी आर ऑलरेडी लेट, कि हम लेट हो चुके हैं। यानी कि बात कब की है, पास्ट की है। और हम कहाँ पर कर रहे हैं, हम प्रेजेंट में खड़े होकर ये बात कर रहे हैं। तो देखिए इनके बाद हमें सिंपल सा रूल याद रखना है, हमें कुछ समझने की यहाँ पर जरूरत नहीं है। आपको ये पता चला कि जब ये सेंटेंस ही किस में इंक्लूड होंगे, ये फ्रेज किस में आएंगे, तो ये हमेशा पास्ट सब्जेक्टिव मोड में आएंगे। तो हमें इनका स्ट्रक्चर पता होना चाहिए कि हम कैसे इनमें सेंटेंस बनाते हैं। तो देखिए इट इज़ हाई टाइम के बाद हमेशा कोमा हमें यूज करना है इनके बाद, और उसके बाद क्या होगा, प्लस हमें क्या यूज करना होगा, सब्जेक्ट का यूज करना होगा। तो यहाँ पर सब्जेक्ट होना ही चाहिए। अब देखिए इट इज़ टाइम और इट इज़ हाई टाइम के बाद आपने देखा होगा कि टू लगा होता है, इट इज़ टाइम टू। पर अगर हम यहाँ पर पहले से ही क्या लगा देते हैं, टू का यूज कर लेते हैं, यानी टू लगा देते हैं, इट इज़ टाइम टू, तो ये हमारा क्या बन जाएगा, एक टेंस बन जाएगा, ये मूड नहीं रहेगा। अगर हमें मूड बनाना है इसके लिए तो हमें क्या करना होगा, टू नहीं यूज करना, हमें क्या यूज करना है, इसके जस्ट बाद कोमा लगाकर सब्जेक्ट का यूज करना है। जब आपको सब्जेक्ट दिखे इनके बाद तो आपको क्या समझ जाना है कि ये क्या है, एक मूड है, ना कि टेंस। और टेंस का रूल वहां पर फॉलो नहीं होगा। हमें किसका रूल यूज करना है, तो वहां पर हमें यूज करना है पास्ट सब्जेक्टिव मूड के रूल का। यानी किसका यूज होगा, वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज हमें वहां करना है। अब देखिए इट इज हाई टाइम प्लस सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट इज टाइम कोमा लगा के सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट इज हाई अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म, इट इज अपॉर्चुनिटी सब्जेक्ट प्लस वर्ब की सेकंड फॉर्म। तो हमें इस स्ट्रक्चर को फॉलो करते हुए चलना है और यही देखकर हमें एरर निकालनी होती है एग्जाम में। जब हम क्या करते हैं, टेंस का रूल यहाँ पर फॉलो करते हैं तो ये गलत हो जाता है। पर अगर इनके बाद टू होगा तो वो टेंस होगा, अगर टू नहीं है तो वो क्या होगा, मूड होगा। यानी मूड का रूल वहां पर हम फॉलो करेंगे। अब बात करते हैं, देखिए एज इफ, एज दो, वुड रादर, वुड सुनर, वुड दैट, ओ दैट, इफ ओनली, विश, ये सभी वर्ड है जो क्या दिखाते हैं, तो देखिए ये सभी क्या दिखाते हैं, ये भी हमें इमेजिनरी सिचुएशन दिखाते हैं। अब देखिए एज इफ, एज दो, इसका मीनिंग देखें तो हम दोनों का ही क्या होता है, इट सीम्स टू बी, इट सीम्स टू बी, यानी कि हमें ऐसा प्रतीत होता है, मानो। तो देखिए यहाँ पर आप इनका सिंपल सा मीनिंग देखो तो क्या होगा, मानो कि, मानो कि, मान लीजिए मैंने कहा कि राम ऐसे बात करता है मानो कि वो मेरा बॉस हो, मेरी मदर मुझे ऐसे ट्रीट करती है जैसे कि मैं घर की नौकर हूँ। तो ऐसे इस टाइप के सेंटेंसेस होते हैं जिसमें हम मानो का यूज करते हैं, तो वो भी एक इमेजिनरी सिचुएशन है, क्योंकि घर में हम कभी भी नौकर नहीं होते, हमारी मदर हमें नौकर की तरह ट्रीट नहीं करती। अब देखिए ऐसे सेंटेंसेस में हम इमेजिनरी सिचुएशन की बात करते हैं जिसमें हम मानो की का यूज करते हैं। सच नहीं होगा वहां पर, हमें सिर्फ मानना है, यानी कि एज्यूम करना है। यानी एज्यूम वर्ड भी आ जाए, एज्यूम, तो एज्यूम वर्ड भी आ जाए, सुपोज वर्ड आ जाए, तो ये सभी भी किस में आते हैं, ये सभी इमेजिनरी सिचुएशन शो करते हैं। तो इन सभी में ही हम किसका यूज करते हैं, तो हम हमेशा वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करते हैं। तो ये आपको समझ आया कि इन सब के बाद हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब के सेकंड फॉर्म का यूज करना है। इतने सारे आपको सिर्फ देखकर ही समझ जाने हैं कि ये मूड है और इसमें हमें क्या यूज करना है, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज करना है। पर एक बात आपको यहाँ पर याद रखनी जरूरी है कि जो एज इफ, एज दो, ये कहाँ पर आते हैं, ये हमेशा सेंटेंस के बीच में ही दिखते हैं आपको। एज इफ,
एज दो, तो ये कहाँ पर होंगे, हमेशा सेंटेंस के बिल्कुल बीच में ही आते हैं, ये आपको याद यहाँ पर रखना है। तो ये हुआ हमारा सिंपल सी लैंग्वेज में पास्ट सब्जेक्टिव मोड। आपको सिर्फ ये चीज़ें यहाँ पर याद रखनी है, यानी कि पास्ट सब्जेक्टिव मोड में हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात करते हैं, यानी हम जब फर्स्ट पार्ट में यूज करते हैं विस जहाँ पर होती है हमारी फर्स्ट पार्ट में, हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ एस या ई एस का यूज करते हैं, या फिर वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का यूज हम वहां पर करते हैं। पर उसके जो सेकंड पार्ट होगा उस सेंटेंस का, सेकंड क्लोज होगी, वो हमेशा किस में होगी, सब्जेक्ट के बाद वर्ब की सेकंड फॉर्म, यानी कि वो हमेशा पास्ट में रहेगी। यानी कि फर्स्ट जो हमारा सेंटेंस वहां पर फ्रेज ऐड है जो, वो क्या रहेगी हमारी क्लोज, कौन सी फर्स्ट क्लोज रहेगी, वो हमारी होगी हमेशा प्रेजेंट में, और सेकंड क्लोज जो रहेगी वो हमेशा रहेगी हमारे पास्ट में। तो ये आपको यहाँ पर याद रखना है। अब देखिए उसके बाद आता है पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड। तो देखिए अब बात आती है पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड की। अब देखिए पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड, इसमें हम सबसे पहले बात करते हैं एक्शन की। सबसे पहले हम बात करेंगे एक्शन की। जब देखिए फर्स्ट है हमारे पास एक्शन, एक्शन में हमें हमेशा किसका यूज करना है, इससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड है जो, इसका होता क्या है इसके अंदर। तो इसमें क्या होता है, हमेशा ही जैसे हमने पास्ट सब्जेक्टिव मोड में बात की थी पास्ट के टाइम की, तो ठीक उसी तरह से हम किसकी बात करते हैं यहाँ पर, पास्ट टाइम की बात करते हैं। पर डिफरेंस कहाँ होगा, डिफरेंस हमेशा कहाँ होगा, तो वो होगा यहाँ पर, यानी कि पास्ट टाइम की बात की है तो हमने, तो वहां पर हमें क्या लगाना होगा, टाइम जरूर लगाना होगा। तो देखिए इसमें हमेशा क्या होगा, पास्ट का टाइम होगा। मान लीजिए यहाँ होगा यस्टरडे, यस्टरडे, द लास्ट डे, ऐसे वर्ड्स होंगे कुछ, द लास्ट डे। तो ऐसे वर्ड जिनसे हमें क्या दिखे, जिससे हमें पता चल जाए कि हम कब की बात कर रहे हैं, पास्ट की बात कर रहे हैं। तो हमें किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड का यूज वहां पर करना है। यानी कि हमें क्या देखना है कि इसमें टाइम होना जरूरी है पास्ट का, क्योंकि देखिए जब पास्ट किया था हमने, पास्ट सब्जेक्टिव मोड किया था, उसमें हमने टाइम का यूज नहीं किया, बस हमने क्या किया था, पास्ट की तरफ संकेत किया था कि हमें क्या यूज करना है, प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात करनी है। पर यहाँ पर हम प्रेजेंट में खड़े होकर पास्ट की बात करेंगे, पर उस पास्ट का टाइम भी बताएंगे कि किस वक्त हम ये काम कर रहे थे, किस वक्त हम ये बात सोच रहे थे। तो ये बात हमें शो करने के लिए क्या करना होगा, तो हमेशा हमें टाइम का यूज करना होगा। तो देखिए एक्शन है जो, एक्शन में हमें हमेशा क्या यूज करना है, तो हमें हमेशा हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म का यूज करना है। एक्शन के लिए हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। और बात जब होगी स्टेट ऑफ बीइंग, यानी अस्तित्व की जब बात होगी, स्टेट ऑफ बीइंग की बात होगी, तब हम किसका यूज करेंगे, तो हम यूज करेंगे हैड बीन का। और जब बात होगी पोजेशन की, और पोजेशन में हमें हमेशा किसका यूज करना है, हमें हमेशा ही यूज करना है हैड प्लस हैड का यूज। तो देखिए आपने टेंस में देखा होगा हैड हैड, तो वहां पर आकर देखिए कंफ्यूज हो जाते हैं कुछ स्टूडेंट्स कि हैड हैड क्यों लगाया गया। तो यही क्या होता है, ये हमारा सब्जेक्टिव मूड होता है। और कौन सा सब्जेक्टिव मूड, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मूड होता है, जिसमें हम हैड हैड का यूज करते हैं। तो देखिए एक्शन के लिए हमने क्या यूज किया, तो हमने यूज किया हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म। स्टेट ऑफ बीइंग के लिए हमने क्या यूज किया, तो हमने किया हैड बीन। और पोजेशन के लिए हमने यूज किया हैड प्लस हैड का यूज। तो ये यूज जब आपको दिखेंगे तो आपको क्या यूज करना है, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड आपको यूज करना है। अब देखिए इसके कुछ एग्जाम्पल देखें तो बात करते हैं हम एक्शन की। फॉर एग्जाम्पल देखिए हम एक्शन के लिए यूज करते हैं, मान लीजिए मैंने लिखा द बेबी ड्रैंक द full bottle of milk. The baby drank the full bottle of milk as if
he had not drunk milk, या फिर इसकी जगह हम drunk it for a year, for a year। तो देखिए यहाँ पर क्या निकला सेंटेंस, यहाँ पर ये नहीं है कि हमें प्रेजेंट में ही खड़े होकर पास्ट की बात करनी है, हम कभी भी पास्ट की बात कर सकते हैं, पर हम किसके साथ करेंगे, हम टाइम देकर बात करेंगे, वहाँ पर टाइम के साथ बात करेंगे। तो देखिए द बेबी ड्रैंक द फुल बॉटल ऑफ मिल्क। एज इफ का मीनिंग क्या हुआ, मानो, जैसे कि ही हैड नॉट ड्रंक इट फॉर अ ईयर। अब देखिए हमने क्या यूज किया, हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म हमने यहाँ यूज की, यानी कि हमने एक्शन की बात की है तो हमने क्या यूज किया, हैड प्लस वर्ब के थर्ड फॉर्म का यूज हमने यहाँ पर किया। उसके बाद देखिए बात करते हैं हम स्टेट ऑफ बीइंग की, तो उसमें हम यूज करते हैं हैड बीन। तो मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, मान लीजिए मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल दिया, आई विश आई हैड बीन ऑन हिज बर्थडे लास्ट वीक। तो देखिए यहाँ पर मैंने क्या कहा, आई विश कि मेरी इच्छा है कि काश मैं क्या करता, यानी कि मेरी इच्छा थी, पास्ट में थी, बात अब की है, अब खड़े होकर हम पास्ट की बात कर रहे हैं कि मेरी इच्छा थी कि मैं क्या करता, आई हैड बीन, यानी अस्तित्व का होना, कि मैं उस जगह पर होता। आई हैड बीन ऑन हिज बर्थडे, कि मैं उसके बर्थडे पर होता, कब होता, तो देखिए टाइम नेसेसरी है यहाँ पर, लास्ट वीक, कि मैं लास्ट वीक उसके बर्थडे पर होता। तो ऐसी जब विशेष होती है, हाइपोथेटिकल सिचुएशन होती है, जहां पर हम स्टेट ऑफ बीइंग की बात करते हैं और कहाँ करते हैं, पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड में, और उसके साथ हमें पास्ट का टाइम दिया हो, तो हमें हमेशा किसका यूज करना है, हमें यूज करना है पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड का। उसके बाद आता है पोजेशन। जब पोजेशन की बात करें, मान लीजिए मैंने यहाँ पर क्या लिखा, आई विश आई हैड अ न्यू कार, कि मेरी इच्छा है कि काश मेरे पास क्या होता, यानी मेरी हमेशा से ही ये इच्छा रही कि मेरे पास क्या होता, मेरे पास एक नई कार होती, यानी कि पास्ट की ये इच्छा है, और कब होते, इसके साथ हम टाइम का भी यूज करेंगे। आई हैड अ न्यू कार लास्ट मंडे, मेरे पास लास्ट मंडे एक नई कार होती। तो यानी कि मेरी इच्छा है कि मेरे पास लास्ट मंडे को एक नई कार होती। तो ऐसे जब हम इच्छा जाहिर करते हैं, अपना पोजेशन दिखाते हैं कि मेरी कार होती मेरे पास, तो वहां पर हम किसका यूज करते हैं, हैड का यूज वहां पर हम करते हैं हाइपोथेटिकल सिचुएशंस में। उसके बाद देखिए ये हमारा हुआ पास्ट परफेक्ट सब्जेक्टिव मोड, बिल्कुल इजी वे में। अब देखिए उसके बाद आता है लास्ट कंडीशनल मोड। तो देखिए जो कंडीशनल मोड होता है, कंडीशनल मोड 3 टाइप्स में डिवाइड किया जाता है। तो देखिए फर्स्ट है जो वो होता है जो इफ क्लोज से स्टार्ट होगा, और जो कंसेक्वेटिव क्लोज होगी, यानी कि जो परिणाम निकलेगा फर्स्ट हमारी क्लोज से, जो परिणाम निकलता है बाद में, यानी कि कॉन्सिक्वेंस निकलेगा, परिणाम निकलेगा, तो उसके लिए तो देखिए फर्स्ट में क्या होगा, हमेशा इफ क्लोज होगी, और उसके बाद लास्ट में हमें क्या यूज करना है, तो हमें इफ क्लोज वाला सेंटेंस होगा वो किस में होगा, हमेशा प्रेजेंट टेंस में होना जरूरी है। यानी इफ के साथ जो क्लोज लगी होगी वो किस में होगी, वो प्रेजेंट टेंस में होगी। और उसके बाद जो कॉन्सिक्वेंसिव क्लोज होगी हमेशा फ्यूचर में, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म उसमें यूज की जाए। तो जब कंडीशन 1 होगी, कंडीशन 1 का रूल क्या निकलेगा, स्ट्रक्चर क्या निकलेगा, यानी हमें क्या स्ट्रक्चर बनाना है। तो कंडीशन 1 में क्या स्ट्रक्चर बनता है सेंटेंस का, हमें हमेशा यूज करना है इफ का। इफ के बाद क्या होगा, प्रेजेंट टेंस होगा, प्रेजेंट टेंस का यूज होगा। यानी यहां पर क्या होगी, कंडीशन दी होगी, कंडीशन के बाद वर्ब की फर्स्ट फॉर्म के साथ
एस या ई एस, या फिर हम वर्ब की फर्स्ट फॉर्म भी यूज कर सकते हैं आई के साथ। और उसके बाद क्या होगा, कोमा लगा के इसके बाद क्या मिलेगा हमें मिलेगा फ्यूचर, यानी कि विल प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म हमें मिलेगी, यानी कि कौन सा टेंस होगा, फ्यूचर टेंस का यूज हमेशा होगा। तो देखिए मान लीजिए मैं यहाँ बात करती हूँ, पर इससे पहले एक चीज बताती हूँ आपको कि जो ये कंडीशन 1 होती है इसमें किसी भी काम के होने की 100% पॉसिबिलिटी होती है, यानी कि हाई पॉसिबिलिटी कि ये काम पक्का होगा, इसमें कोई संदेह नहीं है, जिसको हम बोलते हैं पॉसिबिलिटी कैसी होगी, हाई पॉसिबिलिटी होगी, यानी 100% किसी बात को हम श्योर मान सकते हैं कि हम श्योर है कि 100% ये काम होगा। तो देखिए मान लीजिए मैंने इसके लिए एग्जाम्पल लिखा, इफ आई विन द मैच, इफ आई विन द मैच आई विल गेट दैट गोल्डन ट्रॉफी, गोल्डन ट्रॉफी, कि यदि मैं मैच जीत कि यदि अगर, यानी कि अगर मैं मैच जीत जाऊं तो वो गोल्डन ट्रॉफी मुझे मिल जाएगी, यानी कि इफ है कंडीशन दिखाने के लिए, बीन वर्ब की फर्स्ट फॉर्म यानी कि प्रेजेंट टेंस हो गया है ये। और उसके बाद देखिए कोमा लगा के हमने क्या लगाया, विल लगाया, विल के साथ हमने क्या लगाई, गेट वर्ब की फर्स्ट फॉर्म लगाई। तो जब ये स्ट्रक्चर होगा तो हमेशा क्या होगा, हाई पॉसिबिलिटी होगी वहां पर। अब देखिए बात करें हाई पॉसिबिलिटी, क्योंकि हमें तो फिल करने हैं, हमें कैसे पता चलेगा, हमें ये दिए हुए नहीं मिलेंगे एग्जाम में। हमें क्या करना है, आई विन द मैच आई गेट दैट गोल्डन ट्रॉफी। अब देखिए इसमें क्या है, अगर मैं मैच जीत जाऊं तो मुझे वो गोल्डन ट्रॉफी मिल जाएगी, तो ये बात हो भी सकती है, यानी कि इसमें 100% संभावना है कि वो जीत गया तो पक्का उसी को ही मिलेगी। तो इसमें क्या है, यहाँ पर श्योरिटी है, पॉसिबिलिटी हाई है कि हमें वो चीज मिल जाएगी। तो अगर आपको ऐसी पॉसिबिलिटी दिखे जिसमें आप वो चीज पा सकते हो, यानी कोई काम आप 100% कर सकते हो श्योर होकर, तो वहां पर क्या होता है, हाई पॉसिबिलिटी होती है। और स्ट्रक्चर हमारे सेंटेंस का यही रहता है, इफ प्लस प्रेजेंट प्लस फ्यूचर इंडेफिनिट। उसके बाद देखिए सेकंड पॉसिबिलिटी है जो ये थोड़ी सी कम पॉसिबिलिटी होगी, यानी 100% नहीं होगी ये, जिसमें हम ये नहीं कह सकते कि हमें 100% वो चीज मिलेगी ही मिलेगी। तो देखिए ये 50% भी इसको हम नहीं मान सकते, क्योंकि ये इम्पॉसिबल है। तो कैसी पॉसिबिलिटी होती है इसमें, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी है जो, इम्पॉसिबल पॉसिबिलिटी ये किसमें इंक्लूड होती है, पॉसिबिलिटी। इम्पॉसिबल क्यों है कि ये पाना या ये करना काम हमारे लिए नामुमकिन ही होता है, हम सिर्फ इमेजिनेशन करते हैं पर उसे हम पा नहीं सकते। तो ऐसी पॉसिबिलिटी वहां पर आपको दिखेगी। फॉर एग्जांपल अगर मैं यहां पर लिखूं इफ, तो देखिए स्ट्रक्चर इसका क्या रहेगा, पास्ट इंडेफिनिट होगा। यहाँ इफ के बाद क्या होगा, पास्ट इंडेफिनिट। पास्ट इंडेफिनिट टेंस आपको पता है कि पास्ट इंडेफिनिट में हम किसका यूज करते हैं, वर्ब की सेकंड फॉर्म का यूज। और उसके बाद क्या आता है, आता है वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, यानी ये स्ट्रक्चर इसका रहता है, वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म। अब देखिए मान लीजिए मैंने लिखा इफ आई हैड 100, if I had 10 heads like Ravana, यानी रावण, like रावण, I would use them, तो मैं उनको यूज करता। तो देखिए ऐसी पॉसिबिलिटी, इफ आई हैड 10 हेड्स, कि अगर मेरे 10 सिर होते हैं किसके जैसे, रावण के जैसे, तो मैं क्या करता, आई वुड यूज देम, तो मैं उनका यूज करता। तो ऐसी पॉसिबिलिटी क्या संभव है, टोटली इमेजिनेशन है ये, इसमें हम कभी भी अपने 10 सिर बना ही नहीं सकते, इसमें हम कोई पॉसिबिलिटी मान ही नहीं सकते, इम्पॉसिबल है ये। पर बात कब की है, इफ आई हैड 10 हेड्स, 10 हेड्स।
तो ये बात कब की है, इफ आई हैड, कि अगर मेरे पास होते। पास्ट की ये क्या रहेगी, संभावना है। तो ये क्या है, बिल्कुल सेंटेंस ऐसा है जिसमें किसी टाइप की पॉसिबिलिटी संभव ही नहीं है। अब देखिए, अगर बात करते हैं हम थर्ड कंडीशन की, थर्ड कंडीशन में क्या होगा, ऐसी संभावनाएं होगी जो कि पास्ट की है, जो जिस तक अब हम पहुंच ही नहीं सकते। तो ऐसी संभावनाएं जो कैसी रहेगी, थर्ड केस में कैसी संभावनाएं आएगी, ऐसी संभावनाएं ऐसी पॉसिबिलिटीज जो पूरी नहीं हो सकती, जो पूरी नहीं हो सकती, यानी इमेजिनेशन भी करे तो भी कुछ नहीं फायदा उसका। यानी ऐसी संभावनाएं जो पूरी हो ही नहीं सकती, उनमें हम इमेजिनेशन भी करें तो कोई उसका बेनिफिट नहीं होगा। मान लीजिए मैं बात करती हूँ, तो देखिए संभावनाएं आपको कैसे पता चलेंगे, क्योंकि पास्ट में तो ये भी होती है और ये भी, इसका डिफरेंस कैसे पता चलेगा। ये क्या होगी, टोटली इमेजिनेशन होगी, पर इमेजिनेशन तो होगी पर ऐसी होगी जिसका कभी भी अस्तित्व ही नहीं होगा, ना ही कभी था। यानी कि ऐसी पॉसिबिलिटी कंडीशन 2 में कौन सी पॉसिबिलिटी होगी, ऐसी पॉसिबिलिटीज होगी जिसका अस्तित्व एक्सिस्टेंस कभी भी नहीं था, ना ही हो सकता। ये ऐसी पॉसिबिलिटीज है जो सेकंड केस में आती है, ऐसी चीजें जिनका अस्तित्व ना था ना ही कभी हो सकता है। पर इसमें क्या होगा, ऐसी संभावनाएं जो हो सकती थी पर वो पूरी नहीं हुई। और फर्स्ट में कौन सी कंडीशन आई, फर्स्ट में ऐसी कंडीशन आई जिसमें संभावनाएं पूरी होगी। नेक्स्ट आने वाले टाइम में, प्रेजेंट में या फ्यूचर में जो संभावनाएं पूरी हो सकती है, जिसकी 100% गारंटी है हमारे पास। पर इसमें क्या है, सेकंड केस में इनका तो अस्तित्व ही नहीं है, ना ही कभी हो सकता, जो कभी पूरी हो ही नहीं सकती, ना कभी हो सकती थी। और थर्ड केस क्या रहेगा, थर्ड केस ऐसा रहेगा जिसमें कैसी संभावनाएं होगी, जिसमें ऐसी संभावनाएं होगी जो पूरी हो सकती थी पर हमने की नहीं, वो किसी कारण से वो पूरी नहीं हो सकी। मान लीजिए मैंने यहाँ क्या लिखा थर्ड केस में, तो देखिए थर्ड केस में हम किसका यूज करेंगे, पास्ट परफेक्ट टेंस का। सेकंड में हमने किसका यूज किया, पास्ट इंडेफिनिट का और वुड प्लस वर्ब की फर्स्ट फॉर्म का। और थर्ड केस में पास्ट परफेक्ट का और वुड हैव का हम यूज करेंगे। अब देखिए, मान लीजिए मैंने क्या लिखा, पास्ट परफेक्ट आपको पता है क्या होता है, इसमें हैड प्लस वर्ब की थर्ड फॉर्म होती है जो एक्शन के केस में आती है। मान लीजिए मैंने यहां लिखा, इफ आई हैड studied in my exams I would have passed, तो मैं पास हो जाता। अब देखिए ये किस टाइप की पॉसिबिलिटी आपको लगी कि अगर आप पढ़ते तो पास हो जाते, ये संभव था पर संभव नहीं हो सका किसी कारण से। तो ऐसी पॉसिबिलिटी किस में जाएगी, ये हमेशा थर्ड कंडीशन में जाएगी और उसमें हमें किसका यूज करना है, पास्ट परफेक्ट और वुड हैव का यूज वहां पर हमें करना है। यानी ऐसी पॉसिबिलिटी जो हो सकती थी पर हम कर नहीं पाए, यानी कि 100% संभावना थी पर हमने की ही नहीं। पर फर्स्ट में क्या है, 100% संभावना है और उसे हम पा सकते हैं पर ये पा नहीं सके। और सेकंड की ऐसी पॉसिबिलिटी है जिसका कोई अस्तित्व ही नहीं है। तो देखिए ये हमारे हुए सब्जेक्टिव मूड के ऑल टाइप्स, यानी कि 4 टाइप्स। तो अगर आपको ये लेक्चर अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिएगा। थैंक यू।